एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना जलागम द्वारा पौड़ी की 3 यूनिट कुट्टीगाड़, कालीगाड़ और पिनगाड़ में आजीविका संवर्धन के लिए विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। पिनगाड़ यूनिट में पाबो और एकेश्वर की 18 ग्राम पंचायतों को सम्मिलित किया गया है। ये पिनगाड़ जो यूनिट है, इसमें हमारे पास 18 ग्राम पंचायतें हैं और ये 2 सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों में चल रही है। इसमें एक जो है पिनगाड़ के नाम से है, दूसरा हमारा ये धारकोट वाला एरिया है, तो ये दूसरे नाम से है। तो 2 सूक्ष्म जलागम क्षेत्र इसमें चल रहे हैं। इसमें 18 गाँव के अंतर्गत हमारे लगभग जो है 8-9 कंपोनेंट के अंतर्गत कार्य चल रहे हैं। जैसे भूमि संरक्षण हो गया, पशुपालन, कृषि और ऊर्जा संरक्षण, सिंचाई। काफ़ी पॉजिटिव एटीट्यूड है। लोग इस योजना को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और इसका लाभ जो कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं कि उनका लाभ जो है बहुत देर में मिलता है। भूमि संरक्षण जैसे कंपोनेंट का जो लाभ मिलेगा ग्रामीणों को, उसमें काफ़ी साल लगते हैं। जो इम्पैक्ट आएगा वो 5-7 साल बाद आएगा, लेकिन डायरेक्ट फायदा भी लोगों को काफ़ी हुआ है। बहुत ज़्यादा रोजगार जनरेट हुआ है यहाँ पे। सिंचाई से जो है बड़ी अच्छी पैदावार कर रहे हैं। तो इस तरीके के कई काम हुए। पॉली हाउस है, उससे आपको बेमौसमी सब्जियाँ पैदा हो रही। गाँव वालों का भी मानना है कि इस योजना से काफ़ी लाभ हुआ है, रोजगार जनरेट हुआ है, बेमौसमी सब्जी पैदा हो रही है और कई प्रकार के अन्य सिंचाई के साधन बढ़ने से उनकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। पिनगाड़ यूनिट के अंतर्गत ILSP के प्रयासों से बंजर हो रहे खेतों और कृषि कार्य के नाम पर हताश हो रहे काश्तकारों को रोशनी की एक नई किरण मिली। हमने यहाँ पे सबसे पहले जलागम ने हमारे यहाँ पे जंगली जानवरों की रोकथाम के लिए फेंसिंग सिस्टम दिया था। तो हमने पूरे एरिया में फेंसिंग सिस्टम लगाया था। उसके बाद हमने ये पूरी बंजर खेती थी, इसको फाड़ के इसमें काट के इसमें घास काट के और ये आबाद किया था। तो फिर हमने जलागम के थ्रू, पवार जी के थ्रू कीवी मंगवाए थे 50 पेड़। तो हमारे 50 पेड़ में से 2 पेड़ तो थोड़ा खराब हो गए, लेकिन 48 पेड़ हमारे बिल्कुल सही है। अब गांव के काश्तकार फिर से कृषि की नवीन तकनीकों को अपनाते हुए कृषि को रोजगार के रूप में अपना रहे हैं। ग्रामीणों के द्वारा उत्पादित उत्पाद को उचित मूल्य मिले, इसके लिए पिनगाड़ यूनिट में 3 LC भी बनाए गए हैं। और यहाँ पे प्रोजेक्ट में हमारे 52 ग्रुप सर काम कर रहे हैं, जिनकी की अलग अलग एक्टिविटियाँ हैं। जैसे ट्रेडिशनल हमारी जो परंपरागत फसलें हैं, मसाला हो गया, सब्जी हो गया और अन्य चीज़ों पर भी सर हम लोग अभी अच्छी तरफ से फोकस कर रहे हैं। इसमें हमारा मुर्गी पालन है, मशरूम का है और अभी हमने यहाँ पे आजीविका स्टोर के नाम से LC में दुकान की शुरुआत की है, जो कि हम समूह के लोगों को यहाँ पे आजीविका स्टोर के नाम से ला रहे हैं। समूह के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि सर हमारा लोकल मार्केट जो है कम से कम 5 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो समूह के लोगों को दिक्कतें आती है, इसलिए हमने यहीं पे आजीविका स्टोर के नाम से शुरू किया है और उनको यहीं पे हम सामान देंगे। बाकी फ्यूचर प्लानिंग के लिए हमने यहाँ पे दोना पत्तल के लिए रखा हुआ है, दोना पत्तल और 2 अगरबत्ती। और बाकी अभी हमने सीजनल जो हमारा कम से कम 10 कुंटल हमने सर यहाँ पे किसानों से जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो लिया है, जो कि हम 20-22 रुपये उनसे ले रहे हैं और कम से कम उसे प्रोसेस करके हम 40-45 रुपये किलो, जैसे हमारा मंडवा है उसको हम आटा बना के 40-45 रुपये किलो बेच रहे हैं। झुमोरा हमारा 80-90 रुपये किलो जा रहा है, चौलाई हमारा सर 55 रुपये के करीब जा रहा है। और बाकी हमने अभी फ्यूचर के लिए यहाँ पे हो सकता है शहर की ग्रोथ सेंटर भी है, तो आगे हमने प्लानिंग की है। लाइट और पानी की व्यवस्था होती है, हम यहाँ पे एक अच्छा सा प्रोसेसिंग सेंटर भी स्टार्ट करेंगे, जिससे कि हमारा किसानों की आजीविका बढ़ सके और हमारे समूह के लोगों की आजीविका बढ़ सके। यहाँ पे ये हमारे आजीविका काम खुला है, इससे स्थानीय लोगों को काफ़ी लाभ हुआ है। उनका जो प्रोडक्ट होते थे बाहर नहीं जाते, आज के समय में वो यहाँ पर उनको अच्छे दाम दे वो यहाँ पर अपना सामान बेचते हैं और हम उनका सामान बाहर पहुँचाते हैं और उनकी आजीविका, उनके जीवन स्तर में सुधार आए। तो परियोजनाएं जो भी होती हैं, जो भी ILSP जो काम किया बेहतर काम किया, उनको एक संगठित करके और
एक एलसी के माध्यम से जो आज मार्केटिंग हो रही है वो बहुत अच्छा बेहतर प्रयास है, क्योंकि इससे पहले परियोजनाओं में मैंने काम किया और देखा था क्या होता था कि एलसी के बाद कोई भी अपना वो क्या स्ट्रक्चर नहीं होता था, उनके बैठने की व्यवस्था नहीं होती थी। लेकिन इस परियोजना में एक विशेष निकल चीज आई है कि उनका कलेक्शन सेंटर जो कम्युनिटी सेंटर बनाया गया है, उससे उनका ऑफिस का भी चल रहा है, उनका जो भी प्रोडक्ट उनका है वो इकट्ठा हो रहा है, वहाँ पे उनकी ग्रेडिंग पैकिंग और आल ओवर चीज़ें होके और बायर्स भी वहाँ पे चल के लिंक हो चुके हैं। जो बात कर रहे हैं कि पहले नहीं हो पाता था, बट आज डेट में कहते थे कि एलसी और बायर्स के बीच में डायरेक्ट संबंध बन चुके हैं और वो लिंक होके अपने उत्पाद को सीधा बायर के साथ बेच के और सीधा कम्युनिकेट करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना, कर भी रहे हैं। यूनिट स्तर पर भी समय समय पर पंचायत प्रतिनिधियों को आईएलएसपी द्वारा संचालित कार्यक्रमों की जानकारी देने के लिए अभिमुखीकरण कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता रहा है। पंचायत प्रतिनिधि आईएलएसपी के आजीविका संवर्धन के कार्यक्रमों से काफी उत्साहित हैं और ग्रामीणों की आजीविका को बढ़ाने में आईएलएसपी के प्रयासों की सराहना करते हैं। टैंक है और खाल खंती डग आउट है, रिचार्ज पिट है और जियो टैंक बनाया है हमने और इन सारे कामों से हमारे मतलब गांव को बहुत उन्नति मिली है और बहुत प्रगति करी हमारे गांव ने। और जैसे हार्वेस्टिंग टैंक है तो उसमें मतलब पानी का जो बरसाती पानी है उससे मतलब एक बहुत अच्छा मतलब पानी की एक बचाव हो गया पानी का। जैसे पानी बर्बाद होता था उससे पानी की कमी मतलब दूर हो गई है, लोगों को पानी की अब कोई कमी नहीं है। हमारे गांव में जलागम से बहुत फायदे हुए, जिससे हमने काफ़ी अच्छा उत्पादन किया है। सब्जी, आलू उलू, हल्दी उल्दी, अदरक और बहुत सी चीज़ें हमारे गांव में हुई हैं। जैसे पानी के सिंचाई टैंक बने हैं, ये एक जियो टैंक बना हमारे यहाँ, जिससे लोग बहुत फ़ायदा ले रहे हैं। पानी के टैंक बने, सिंचाई में सुविधा हुई, लोगों को रोज़गार मिलेगा, इसमें काफ़ी फायदे हो रहे हैं जलागम से। हमारे यहाँ ये जो जलागम से जैसे मतलब कुछ चकड़ाम बने हुए हैं, जैसे टैंक हो गया, हार्वेस्टिंग टैंक हो गया और ये कंपोस्ट पिट हो गया और ये जो प्लास्टिक के गड्ढे बन रखे हैं वो बन रखे हैं और एक आज इसमें नहर भी बन रखी है। ये बहुत धन्यवाद कर देता हूँ मैं कि मतलब जिन्होंने मतलब लोगों को पूरा मोटिवेट किया और लोगों को घर घर तक समझाया। हम तो सर यही चाहेंगे कि सरकार को हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ पर जो जलागम अंतिम चरण में है इसको थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, तो उससे हम काफ़ी कुछ आगे कुछ कर सकते हैं। योजना से होने वाले लाभ को अगर देखें तो परियोजना क्षेत्र के ग्रामीणों में चेतना जगी और वो अब स्वावलंबन की ओर निरंतर बढ़ रहे हैं। आईएलएसपी के अंतर्गत पिनगाड़ यूनिट के गांवों में फेंसिंग, पॉली हाउस, सोलर स्ट्रीट लाइट, पुलिया, चेक डैम निर्माण, सिंचाई टैंक, सिंचाई गूल, सिंचाई पाइपलाइन, पशुचरी, कंपोस्ट पेट, पशुनाद, उद्यानीकरण एवं कृषि जैसे विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से गांव में प्रत्येक परिवार की आजीविका में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है। विकास अधिकारी के माध्यम से, विभिन्न विभागों के माध्यम से काफ़ी अच्छा काम चल रहा है और लोगों का सहयोग मिला है। उससे हम लोगों का किसानों का उत्साहवर्धन हुआ है और लोग आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े हैं और निश्चित रूप से बहुत जल्दी ही इसका परिणाम दिखने लगेगा।